नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में सिर्फ टैलेंट नहीं, कूटनीति भी आना ज़रूरी होता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही वाक्य पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, प्रतिभा से पहले राजनीति। मुंबई के दिल में नरिमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच शर्मा टेक सॉल्यूशन का दफ्तर स्थित था। ये कंपनी अपनी कॉम्पिटिटिव कार्य संस्कृति और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती थी और कई लोगों का सपना भी थी। आदित्य जोशी एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जिनके लिए शर्मा टेक में नौकरी मिलना उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। आदित्य हमेशा से एक टॉप परफॉर्मर रहे थे। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से स्वर्ण पदक विजेता, उनकी कोडिंग के लिए लगन बेमिसाल थी। वे कड़ी मेहनत और अपने कौशल पर विश्वास करते थे। लेकिन शर्मा टेक की गलियों में न केवल विचारों का कंपटीशन था, बल्कि दफ्तर की राजनीति का भी अड्डा था, जिसके लिए आदित्य तैयार नहीं थे। कंपनी में शामिल होते ही आदित्य ने अपनी पहचान बना ली थी। उनकी इनोवेटिव सोच और समस्याएं सुलझाने की क्षमता ने प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर कपूर का ध्यान खींच लिया था। उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला तो अपनी मेहनत से प्रोजेक्ट को सफल बनाया। टीम के सदस्य उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करते थे और टॉप मैनेजमेंट भी उनकी क्षमता को नोटिस कर रहा था। लेकिन हर कोई आदित्य की सफलता से खुश नहीं था। विक्रम मल्होत्रा, जो कंपनी में वर्षों से थे, खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस कर रहे थे। विक्रम अपनी चालाकी और स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बदनाम थे। उन्होंने आदित्य को खतरे के रूप में देखा और उन्हें गिराने की योजना बनाई। समस्या की शुरुआत एक टीम मीटिंग से हुई, जब आदित्य ने नई कार्यप्रणाली का सुझाव दिया। अधिकांश टीम ने उनके विचार का समर्थन किया, लेकिन विक्रम ने अस्पष्ट चिंताएं जताईं। विचार अच्छा है आदित्य, विक्रम ने मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन इसे लागू करना जोखिम भरा हो सकता है। हम देरी का जोखिम नहीं उठाना चाहते, है ना? विक्रम की वरिष्ठता ने उनके शब्दों को वजन दिया और मिस्टर कपूर ने विचार को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। ये एक छोटा सा झटका था, लेकिन इससे आदित्य के मन में संदेह का बीज बो गया था। आने वाले हफ्तों में आदित्य ने अपने माहौल में बदलाव महसूस किया। जो सहकर्मी कभी उनकी सलाह लेते थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। कैफेटेरिया में उन्हें अपने बारे में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी कि वे ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक दिन उनकी दोस्त मीरा ने उन्हें चेतावनी दी, आदित्य सावधान रहो, विक्रम तुम्हारे बारे में कुछ कुछ बातें कह रहा है, जैसे कि तुम टीम को प्रयासों के लिए श्रेय नहीं देते हो और सीनियर्स का सम्मान नहीं करते हो। ये सुनकर आदित्य दंग रह गया। ये सच नहीं है, मैं हमेशा टीम को प्राथमिकता देता हूँ। मीरा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन हर कोई ये बात नहीं जानता। तुम्हें सतर्क रहना होगा। आदित्य ने हर चुनौती के बावजूद अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जब अप्रेजल के नतीजे आए तो वो दंग रह गया। उनकी उम्मीद के विपरीत उन्हें औसत दर्जे की रेटिंग मिली थी। निराश होकर उन्होंने मिस्टर कपूर से बात की, सर, मैं अपनी रेटिंग समझना चाहता हूँ। क्या मेरे कार्य में कोई कमी थी? मिस्टर कपूर ने असहज होकर जवाब दिया, तुम्हारा काम शानदार है, लेकिन फीडबैक आया है कि तुम्हारा रवैया सहयोगात्मक नहीं है। आदित्य ने महसूस किया कि विक्रम की राजनीति ने उसके खिलाफ काम कर दिया था। उस शाम नरिमन पॉइंट पर बैठे लहरों को पत्थरों से टकराते हुए देखते हुए आदित्य बहुत ही हताश महसूस कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि
वो अब यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगले दिन आदित्य ने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ अप्रेज़ल की बात नहीं है, मिस्टर कपूर से उन्होंने कहा। यह उस संस्कृति की बात है जहाँ राजनीति प्रदर्शन पर भारी पड़ती है। मिस्टर कपूर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ये कहकर कि वो इस बारे में सबसे बात करेंगे, पर आदित्य ने अपना मन बना लिया था। कुछ महीनों बाद आदित्य ने बेंगलोर में एक स्टार्टअप में काम शुरू किया, जहां उनका कौशल और कार्य को सम्मान मिला। आदित्य की कहानी ये सिखाती है कि ऑफिस की राजनीति कैसे प्रतिभा को दबा सकती है और विश्वास को ख़त्म कर सकती है। ये एक कड़वा अनुभव था, लेकिन इससे उन्होंने सीखा कि आत्मसम्मान और सकारात्मक माहौल को हमेशा प्राथमिकता देना ज़रूरी होता है। शर्मा टेक में भी मिस्टर कपूर अब अपनी गलतियों पर सोचने लगे थे, क्योंकि लोगों को नौकरी में रोक के रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, खास करके प्रतिभाशाली लोगों को। ये कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं, पर ऐसे हर उस ऑफिस की है जहाँ पे टैलेंट को पॉलिटिक्स ख़त्म कर देती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।